नमस्कार दोस्तों, प्रशासन एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम एक नई जानकारी के साथ आए हैं। आरबीआई बैंक असिस्टेंट भर्ती, जिसके बारे में हम जानेंगे कि इसके आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं और क्या आयु सीमा मांगा है, क्या सिलेबस दिया है। इसके अलावा हम जानेंगे कि क्या एलपीटी टेस्ट सभी के लिए कंपलसरी है और क्या एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगा। इन सभी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे दोस्तों। इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे आपको तमाम भर्तियों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी, चाहे फिर वो ऑनलाइन भर्ती हो या ऑफलाइन भर्ती हो। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले दोस्तों। यहाँ पे आपको ऑफलाइन भर्तियों से संबंधित नोटिफिकेशन और उनके एप्लीकेशन फॉर्म मिलेंगे। तो आप अभी टेलीग्राम में सर्च करें प्रशासन एकेडमी और वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप वहां से भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल बढ़ते हम अपने नोटिफिकेशन की ओर। दोस्तों, यहाँ पे जो कुल आपके टोटल पद होने वाले हैं वो 650 है। इसके अलावा एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की अगर बात करें तो वो आपके 16 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, यानी आज से ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट इसके 8 मार्च रहेगी। एप्लीकेशन पेमेंट की लास्ट डेट वो भी आपका 8 मार्च ही रहेगा। एप्लीकेशन करेक्शन की जो डेट है दोस्तों वो आपको आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट में मिलेगा, फिलहाल अभी मेंशन नहीं किया है। यहाँ पे आपका एग्जाम डेट दिया गया है जो टेंटेटिव है। प्री के लिए आपको 11 अप्रैल से एग्जाम डेट दिया हुआ है। इसके अलावा मेंस के लिए आपको 7 जून दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों अलग अलग रीजन के हिसाब से पोस्ट दी हुई है। जैसे अहमदाबाद के लिए कुल टोटल 20 पद दिए गए हैं, बेंगलुरु के लिए कुल टोटल 24 पद दिया गया है, भोपाल के लिए कुल 30 पद दिए गए हैं, भुवनेश्वर के लिए 18 पद दिए गए हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ के लिए 20 पद दिया गया है, चेन्नई के लिए आपको 53 पद दिया गया है, गुवाहाटी के लिए 36 पद दिए गए हैं, हैदराबाद के लिए कुल टोटल 11 पद दिए गए हैं। इसके अलावा जयपुर के लिए 11 पद दिए गए हैं, जम्मू के लिए आपको कुल 10 पद दिए गए हैं, लखनऊ और कानपुर के लिए यहाँ पे 50 पद निकाले गए हैं। इसके अलावा कोलकाता के लिए 29 पद दिए गए हैं, मुंबई के लिए 249 पद दिए गए हैं, नागपुर के लिए 17 पद दिए गए हैं, दिल्ली के लिए 49 पद दिए गए हैं, पटना के लिए 17 पद दिए गए हैं, तिरुवनंतपुरम के लिए 6 पद दिए गए। इसी प्रकार कुल टोटल 650 पद निकाले गए हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका एज लिमिट दिया गया है, मिनिमम 20 से 28 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो एसटी और एससी के लिए 5 वर्ष की छूट दी हुई है। इसके अलावा ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट दी हुई है। यहाँ पे दोस्तों पीडब्ल्यूबीडी के लिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 वर्ष का छूट दिया गया है। इसके अलावा ओबीसी के लिए 13 वर्ष का छूट दिया गया है। एसटी और एससी के लिए 15 वर्ष का छूट दिया गया है। जो ये एक सर्विसमैन है वो कम से कम 50 वर्ष की उम्र तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा विडो और डिवोर्स वुमेन्स के लिए 35 वर्ष जो नॉन रिजर्व है। इसके अलावा जो रिजर्व है वो 40 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको किसी भी विषय में ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और ग्रेजुएशन आपका 1 फरवरी तक कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही 50% मार्क्स भी होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे सीजीपीए वालों के लिए नोटिस दिया गया है। जैसे अगर किसी का सीजीपीए 6.75 है तो उसके जो परसेंट कन्वर्ट होंगे वो यहाँ पे 60% कन्वर्ट होंगे। इसके अलावा अगर किसी के 6.25 सीजीपीए है तो वो कन्वर्ट होके 55% बनेंगे। वहीं अगर 5.75 सीजीपीए है तो उसके 50% बनेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपका सिलेबस दिया गया है प्री, मेंस और एलपीटी के लिए। जैसे यहाँ पे प्री के लिए इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, आपके टोटल क्वेश्चन 30 रहेंगे, नंबर आपको उनके लिए 30 दिया गया है, टाइम 20 मिनट का रहेगा। वही न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए आपको टोटल क्वेश्चन 35 दिया गया है, उसके मार्क्स भी आपको 35 दिया गया है, टाइम आपको 20 मिनट का दिया गया है। इसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी के लिए आपको टोटल क्वेश्चन 35 दिया गया है, मार्क्स भी आपका 35 रहेगा, टाइम आपका 20 मिनट दिया गया है। टोटल क्वेश्चन आपके 100 रहेंगे प्री में, नंबर आपके 100 दिया गया है। इसी प्रकार कुल टोटल क्वेश्चन आपके 100 रहेंगे 100 मार्क्स के लिए। टाइम आपको 1 घंटे का समय दिया गया है, 60 मिनट। मेंस की अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे तो टोटल क्वेश्चन रीजनिंग के लिए 40 दिया गया है, मार्क्स आपके 40 रहेगा, टाइम आपको 30 मिनट का दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कुल टोटल 40 क्वेश्चन दिया गया है, 40 मार्क्स के लिए टाइम आपका 30 मिनट रहेगा।
न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए कुल टोटल क्वेश्चन 40 दिया गया है। 40 मार्क्स के लिए टोटल 30 मिनट दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको टोटल क्वेश्चन 40 दिया गया है 40 मार्क्स के लिए। टाइम आपका 25 मिनट दिया गया है। कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए आपको टोटल क्वेश्चन 40 दिया जाएगा 40 मार्क्स के लिए। टाइम आपका 20 मिनट रहेगा। इसी प्रकार मेंस के लिए टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के लिए। टाइम आपका 135 मिनट दिया गया है। अब यहाँ पे एलपीटी टेस्ट दिया गया है दोस्तों। एलपीटी टेस्ट उन लोगों के लिए रहेगा जो किसी अन्य राज्य से अपनी शिक्षा कंप्लीट किए हैं और अलग रीजन में आपने फॉर्म अप्लाई किया, तो उन लोगों के लिए उस स्टेट का लैंग्वेज आना कंपलसरी है। अब वो कौन कौन से लैंग्वेज दिए गए हैं यहाँ पे हम नीचे देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों अगर आपने अहमदाबाद रीजन में अप्लाई किया तो आपको गुजराती आना चाहिए। बेंगलुरु के लिए अगर अप्लाई किया तो कन्नड़ आना चाहिए। भोपाल के लिए अगर अप्लाई किया तो आपको हिंदी आना चाहिए। भुवनेश्वर के लिए आपको उड़िया आना चाहिए। चंडीगढ़ के लिए आपको पंजाबी या फिर हिंदी आना चाहिए। चेन्नई के लिए आपको तमिल आना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ अलग अलग रीजन में दिया गया है। हैदराबाद के लिए तेलुगु, जयपुर के लिए हिंदी, जम्मू के लिए उर्दू, हिंदी, कश्मीरी। इसके अलावा कानपुर और लखनऊ के लिए हिंदी, कोलकाता के लिए बंगाली और नेपाली, मुंबई के लिए आपको मराठी और कोंकणी आना चाहिए, नागपुर के लिए आपको मराठी और हिंदी आना चाहिए, दिल्ली के लिए आपको हिंदी आना चाहिए, पटना के लिए हिंदी और मैथिली आना चाहिए, तिरुवनंतपुरम के लिए आपको मलयालम आना चाहिए। ये एलपीटी टेस्ट उन्हीं लोगों के लिए अप्लाई होगा जो किसी अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं और अलग रीजन में आपने फॉर्म अप्लाई किया है, तो उन लोगों के लिए एलपीटी टेस्ट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ अलग अलग रीजन के हिसाब से लैंग्वेज दिया गया है आपका एग्जाम का, तो हिंदी और इंग्लिश सभी में कॉमन है। और यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम सेंटर दिया गया है दोस्तों। अहमदाबाद में आपका अहमदाबाद रहेगा, गांधीनगर रहेगा, राजकोट है, सूरत है, बरदौली है, वडोदरा है। उसी प्रकार यहाँ बेंगलुरु के लिए दिया गया है, भोपाल के लिए दिया गया है। यहाँ पे भोपाल है, ग्वालियर है, इंदौर है, जबलपुर है, सागर है, सतना है, उज्जैन है। भुवनेश्वर के लिए अलग अलग एग्जाम सेंटर दिए गए हैं, चंडीगढ़ के लिए दिया है। ये अलग अलग रीजन वाइज अलग अलग एग्जाम सेंटर दिया गया है यहाँ पे। यहाँ पे दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट अपलोड से संबंधित जानकारी दी हुई है, जैसे रिसेंटली पासवर्ड कलर फोटो होना चाहिए। फोटो का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आपका फेस जो है कैमरे की ओर सामने होना चाहिए। यहाँ पे आपको डायमेंशन 200 से 230 होना चाहिए पिक्सल में। इसके अलावा साइज जो है 20 से 50 केबी में होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों आपको थंब अपलोड से संबंधित जानकारी दी हुई है, जैसे डायमेंशन आपका 140 से 60 पिक्सल रहेगा और जो साइज है वो आपके 10 से 20 केबी में रहेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन दिया हुआ है, यहाँ ब्लैंक स्थान में आपका नाम आएगा और एज इट इज आपको ये टाइप करना है ब्लैंक पेपर में और उसके बाद अपलोड करना है। यहाँ पे दोस्तों जो आपका एग्जाम है वो 1/4 माइनस मार्किंग रहेगा। प्री और मेंस दोनों में अप्लाई रहेगा। यहाँ पे आप लोगों का सैलरी दिया हुआ है 58,514 रुपये। ये विदाउट एचआरए रहेगा दोस्तों, एचआरए आपको अलग से मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों उन लोगों को 15% अलग से मकान आवास भत्ता दिया जाएगा। जो बैंक के द्वारा क्वार्टर दिया जाएगा उनमें अगर आप नहीं रहना चाहते तो उन लोगों को अलग से 15% आवास भत्ता दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।